ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। देश के सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए 28 अगस्त 2014 को यह योजना लागू की गई थी। योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को देश के गरीब लोगों को निर्धनता के दुष्चक्र से निकालने का महत्वपूर्ण कदम बताया था। इस योजना के अंतर्गत अब तक 40 करोड़ 35 लाख बैंक खाते खोले गए हैं और इन खातों में 1,31,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लगभग 8 करोड़ खाता धारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त हो रहा है। समाचार कक्ष से मैं सौरभ अग्रवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हमें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से एक बड़ा बदलाव आया है और ये पहल गरीबी उन्मूलन के लिए एक आधार है। इस योजना से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा है। जनधन योजना की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि ये योजना 6 साल पहले उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जिनके पास बैंक में खाता नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लाभान्वित होने वाले लोगों में अधिकतर ग्रामीण और महिलाएं हैं। श्री मोदी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वालों की भी सराहना की। उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक कराने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई के सर्कुलर को बरकरार रखा है। शीर्ष न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का आदेश देने के अनुदान आयोग के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया। न्यायालय ने कहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते हैं, लेकिन नई तिथियों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार विमर्श से ही करना होगा। राज्यों को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही ये परीक्षाएं करानी होंगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी। उच्चतम न्यायालय ने देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकाले जाने की अनुमति देने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने को कहा है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पूरे देश के लिए सामान्य आदेश कैसे जारी किया जा सकता है और यदि किसी क्षेत्र विशेष के लिए राहत दी जाती है तो संबंधित जोखिम का आंकलन संभव होगा। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति S.A. बोबड़े, न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना और V. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि ऐसे किसी आदेश से अव्यवस्था उत्पन्न होगी। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर M.K. सेन ने कहा कि लोगों को मास्क पहनते हुए सावधानी बरतनी चाहिए और इसे उचित तरीके से पहनना चाहिए। ये मास्क नाक और मुंह दोनों को ढके रखना अति आवश्यक है। अगर हम कई दफा ये देखते हैं कि मास्क आधा अधूरा रह जाता है, या तो नाक से सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है या मुंह में मतलब ठोड़ी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क को, ये गलत तरीका है। और मास्क एक बार गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उपयोग करना बंद कर दें। डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दें और अगर वो कपड़े का है तो उसको धो के सुखा के दोबारा इस्तेमाल करें और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक है। डॉक्टर सेन ने कहा कि अगर कोई संक्रमित होता है तो उसे इस बात को छिपाना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार यानी 30 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 68वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। लोग 1800-117-800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप ओपन फोरम या MyGOV पर भी अपने विचार लिख सकते हैं। इसके साथ ही लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं तथा SMS पर प्राप्त लिंक के जरिए भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। बाराबंकी जिले के घुंगटेर थाना क्षेत्र के जमुआ गांव में आज 3 बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने तीनों बच्चों का शव तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये बच्चे घर से खेत जाने के लिए निकले थे। उनके तालाब तक पहुंचने के कारणों की जांच की जा रही है।
बुलंदशहर के बीबीनगर क्षेत्र में आज एक कार और दोपहिया वाहन की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो जाने की खबर है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दुर्घटना में मोटरसाइकिल और कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।